इसके बाद में किसी बंदे को एक फिंगर से नॉक आउट करना बहुत ही सिंपल हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ मारना है और कितने पावर से मारना है। मगर फिंगर यूज़ करना इतना आसान भी नहीं है। आप सोचो कि मैं उसे मारूंगा वो नॉक आउट हो जाएगा, नहीं। आपका फिंगर भी टूट सकता है, बस स्ट्रॉन्ग नहीं है सिर्फ। जैसे कि मैं इसे मारने जा रहा हूँ और फ्रेश एक ट्वीट फोड़ने में मारा। अब अगर इसका पंच मेरे फिंगर में लग गया बाई चांस, तो मेरा फिंगर इंजर हो सकता है। अब वो फिंगर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी देखते हैं। अब कोई आपको मारने आ रहा है, सपोज तो आपको मारने आ रहा है, पहली बात आपको फिंगर यूज़ करना आपका ध्यान में ही नहीं है। या तो आप उसका मार को रोकोगे, मारोगे, या तो आप उससे मार को रोकोगे, या फिर आप उससे मार को रोक के मारोगे। फिंगर यूज़ करने का ध्यान ही रहेगा। आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि फिंगर मुझे कब यूज़ करना है। ऐसे तो मुझे मारा फिंगर में, उसके नाजुक हिस्से में हिट कर। कुछ लोग सोचते हैं ये एक जादुई मूव है, मैं मारूंगा एक बार में नॉकआउट हो जाएगा। नहीं होगा। अगर वो बंदा स्ट्रांग है तो आपको सही पॉइंट में मारना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए आपको एकदम सही टारगेट से एकदम ठीक पॉइंट में पुश करना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा क्या पावर लग रहा है। अगर आपसे वहाँ नहीं हो रहा है गर्दन में या फिर आप, अब ये हिट एक्चुअल फाइट में कैसे यूज़ होगा देखो। अब कोई बंदा सपोज आपको मारने आ रहा, फाइट पहले ही मैं उसे मारूंगा तो नहीं होगा। आपको पहले ही कुछ एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे कहाँ मारना है। अब पहले ही कहीं किसी को मारने चल जाओगे, गलत जगह लगेगा, आप उसका गुस्सा खा जाओगे, तो फिर बेकार है। इसलिए पहले अपना आई सेट करो कि मेरे से फाइट कर रहा हूँ, मार इसके बाद मेरे से हिट कर सकता हूँ, या फिर आप मैं हिट कर सकता हूँ। कोई भी स्किल पहले पहले मत दिखा दो। इन सब चीज़ों का सब जगह यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल बंदा आपको अगर मारता है, फर्स्ट में झगड़ा हो जाता है तो वो धक्का देता है, उससे आप उसको यहाँ हिट करते हो या फिर आँख में हिट करते हो, ये सब सही नहीं है। आपको इसे तभी यूज़ करा जब आपको जान पर बन जाए, जिससे आप लड़ ना सको, आपसे बहुत बड़ा है, तो आपको उस सब जगह यूज करना चाहिए। नहीं तो सब जगह यूज़ करके आप खुद का ही बेइज्जती करोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे ये बहुत ही यूजलेस मूव है, इसका यूज़ से आप कभी कोई फाइट नहीं जीत सकते। ऐसा नहीं है। आपको अगर खुद का स्ट्रेंथ बिल्ड करना आता है तो आप जीत सकते हो। अगर आप खुद का स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पाते हो, तब तो आप एक पंच भी मारोगे तब भी नहीं जीत पाओगे। इसलिए फिंगर जैब भी बहुत ही डेडली हो सकता है। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा फिंगर पुशअप करते हैं, फिंगर पुशअप करके अपना फिंगर का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। मगर सिर्फ फिंगर पुशअप करने से नहीं होगा, आपको 3 फिंगर पुशअप करना पड़ेगा अगर आपको पावरफुल फिंगर जैब मारना है तो। आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा कुछ मॉन्क्स अपने फिंगर से पेड़ में गड्ढा कर देते हैं मार मार के। तो खुद को कंडीशन करने का भी यही उपाय है। अगर आपसे ऐसा ना हो पाए तो आप पहले स्लो मारना, लेकिन हल्का हल्का पावर को इंक्रीज करना। तो अब फाइनल कंक्लूजन, क्या आप इससे रियल फाइट जीत सकते हो? जब भी आप रियल फाइट करो तो पहले उसके वार को ब्लॉक करो, तो फिर अटैक करो। संग संग करोगे तो वही होगा, ना ही अटैक हो पाएगा ना ही आप मार पाओ, तो उल्टा उसका पंच आपको लगेगा। तो इससे अच्छा पहले उसको रोको, फिर मारो, फिर मारो। अब अगर जान पे बने तो कोई नाइफ लेके आ रहा अटैक मारने के लिए, पहले रोको, रोकना इंपॉर्टेंट है, तो फिर अटैक है, फिर अटैक। अब अगर आप एक ही मूव का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो जैसे, तो आप इसे कैसे मारोगे? स्ट्रीट फाइट में कोई आपको पंच मारा, ब्लॉक, हिट भी जाएगा। सो ज़रूरी नहीं है कि आप वो पंच मारेगा तभी आप उसको मारोगे, वो तो बिगिनर्स के लिए। अगर आप बहुत बार प्रैक्टिस किए हो, उसके मारने से पहले आप उसे मार सकते हो। तो इतना सोचना नहीं है, आपने प्रैक्टिस किया होगा, कोई आपको धक्का देता है, ऐसे कुछ भी मारता है, धक्का देता है, संग संग आप आगे बढ़ोगे, हिट कितना फास्ट होगा देखो। इसके बाद कोई आपसे लड़ने ही नहीं आएगा फिर।